हे गाइस, I'm वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो जैसे कि आप लोगों को टाइटल से पता ही चल गया होगा कि आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कब हमें मोनो प्लगइन्स की जरूरत है, कब हमें स्टीरियो प्लगइन्स को यूज करना चाहिए। बिकॉज ये क्वेश्चन काफी ज्यादा मेरे से पूछा जाता है, स्पेशली मेरे अकेडमी स्टूडेंट्स जो है तो वो मेरे से काफी बार पूछते हैं कि कभी कभार उन्हें कुछ प्लगइन्स में स्टीरियो का ऑप्शन दिखता है, कभी कभार उन्हें मोनो टू स्टीरियो का ऑप्शन दिखता है और कभी कभार उन्हें सिर्फ मोनो ऑप्शन दिखता है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं, इन्हीं सब की डिटेल में बात करेंगे आज के वीडियो में। भाई ये तो काफी आसान है। अच्छा, तो समझाइए जरा। उसके लिए तो तुझे मुझसे एक सेशन लेना पड़ेगा। वो क्या है ना कि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। अच्छा, मैं दुनिया का सबसे महंगा आदमी हूँ। मेरा 30 मिनट की ट्रेनिंग का चार्ज अभी 45 लाख रुपए चल रहा है और जीएसटी अलग से लगती है और उसके बाद बहुत सारी और फैसिलिटी लगती है। एक काम कर, मैं ना तेरे को सोच के बताता हूँ। ठीक है, लेकिन 1 महीने पहले बताइए, मैं काफी बिजी रहता हूँ। हाँ भाई, ठीक है। सो गाइस, मोनो स्टीरियो प्लगइन समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि ये चैनल क्या चीज है। बिकॉज इनडायरेक्टली ये सारी चीजें जो भी हैं ये चैनल से रिलेटेड होती हैं। तो चैनल को आप लोग इस तरह से देख सकते हो कि चैनल वो पाथ है जो कि कंट्रोल करती है आपका सिग्नल कैसे ट्रैवल कर रहा है आपके सोर्स से लेके आपके स्पीकर तक। यानी कि इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं जो भी हमारी ऑडियो ट्रैवल करती है वो जिस पाथ से ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं चैनल। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, आपने ऐसे वेव फॉर्म्स तो बिल्कुल देखे ही होंगे। तो अगर आपको एक वेव फॉर्म दिखता है तो इसको हम यूजुअली मोनो बोलते हैं, जहां पे साउंड जो है वो सेंटर से परसीव होती है। यानी कि जो मेनली आपकी साउंड है वो सेंटर से आ रही होती है। जहां पे हमें 2 चैनल्स दिखते हैं वो मोस्टली आपके स्टीरियो ट्रैक्स होते हैं, जिसमें एक चैनल होता है लेफ्ट और एक चैनल जो होता है वो होता है राइट। इसको हम लोग एलआर के नाम से भी जानते हैं। और इसी के साथ साथ अगर 2 से भी ज्यादा चैनल्स हो तो समझ जाओ वो सराउंड साउंड है, क्योंकि मोस्टली सराउंड साउंड में 2 से भी ज्यादा चैनल्स होते हैं, जिसमें आपकी साइड्स, आपका रेयर, आपके एलएफई वगैरह होते हैं। तो अगर आप लोग सराउंड साउंड के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो है उस टॉपिक पे, तो आप लोग उसको जरूर चेक कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया होगा कि मोनो ऑडियो ट्रैक क्या होता है, स्टीरियो ऑडियो ट्रैक क्या होता है। लेकिन अगेन एक काफी बड़ी दिक्कत आती है, वो ये होती है कि आइडेंटिफाई कैसे करें। तो देखो, एक सिंपल मेथड आइडेंटिफाई करने का तो ये है कि आप लोग अपनी ऑडियो वेवफॉर्म के अंदर जूम इन करें और अगर वहां पे आपको एक ही चैनल दिखता है तो समझ लीजिए कि वो ट्रैक मोनो है। और वहां पे अगर आपको ऊपर नीचे 2 चैनल दिखते हैं तो समझ जाओ कि वो स्टीरियो डिनोट करता है। लेकिन अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जरूरी नहीं है वो हमेशा स्टीरियो ट्रैक हो जिसके अंदर 2 चैनल्स है। और वो क्यों, वो हमेशा आपको सुन के पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम वोकल्स को रिकॉर्ड करते हैं तो वो एक ही माइक की मदद से होते हैं, यानी कि एक ही चैनल रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो उसको हम लोग हमेशा बोलते हैं मोनो ऑडियो। लेकिन अगर आप उसी ऑडियो को एक्सपोर्ट करें, उसकी स्टेम्स को एक्सपोर्ट करें स्टीरियो आउट के थ्रू, तो वो 2 चैनल में अपने आप स्प्लिट हो जाती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपके वोकल स्टीरियो बन गए। उसका सिंपली मतलब यही है कि लेफ्ट और राइट से सेम ही डेटा सुनाई देगा। यानी कि जो आपकी ऑडियो में एक ही चैनल था वो अब 2 डुप्लीकेट चैनल में डिवाइड हो गया। तो उसको सॉर्ट ऑफ आप इस तरह से कह सकते हो कि वो सूडो स्टीरियो है। सूडो का जो मतलब है वो सिंपली है नकली, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट और राइट साइड से आपको सेम ही वोकल सुनाई दे रहे हैं। वेयरएज एक परफेक्ट स्टीरियो ट्रैक वो होता है जिसमें आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से अलग अलग डेटा सुनाई देता है। ये मोस्टली आप लोग सैंपल्स में भी देख सकते हो, या इवन अगर आप लोग कोई भी कीबोर्ड का पैच लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर में या कोई भी सिंथेसाइजर लेते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी जो चैनल स्ट्रिप है उसके अंदर लेफ्ट और राइट जो बैलेंस है वो चेंज होता रहता है। तो उससे हमें पता चलता है कि वो जो पर्टिकुलर ऑडियो ट्रैक है वो स्टीरियो ट्रैक है। तो आई होप आप लोगों को काफी क्लैरिटी मिली होगी मोनो स्टीरियो से रिलेटेड और चैनल्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर इतना पार्ट क्लियर है आप लोगों को तो अब हम आगे चलते हैं और प्लगइन्स की बात करते हैं कि कब कौन सा प्लगइन यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्लगइन का मोड जो सबसे ही ज्यादा कॉमन है वो होता है एम, जिसका मतलब होता है मोनो। तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो भी ऑडियो ट्रैक है वो मोनो में होना जरूरी है, यानी कि जो हमारा सोर्स है वो मोनो में होना चाहिए और हमें आउटपुट भी अगर मोनो चाहिए तभी हम उस प्लगइन को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने वोकल्स पे EQ को अप्लाई करते हैं, कंप्रेसर को अप्लाई करते हैं या इवन DSR को अप्लाई करते हैं, तो हम लोग ये तो नहीं चाहते ना कि हमारी राइट हैंड साइड पे वोकल्स पे अलग प्रोसेसिंग हो, लेफ्ट पे अलग हो और कहीं ना कहीं लेफ्ट और राइट में डिफरेंस आ जाए। सो दैट इज बेसिकली जहां पे हमें जरूरत पड़ती है मोनो प्लगइन्स की, जहां पे हमारा सोर्स भी मोनो होता है और जो आउटपुट है वो भी हमें मोनो ही बनाना है, यानी कि सेंटर में ही रखना है। इसके बाद एक और टाइप आती है प्लगइन्स की जिसके आगे लिखा होता है S। तो वो यूजुअली तभी लिखा होता है जब आपका जो ट्रैक है, जब आपकी जो ऑडियो है वो स्टीरियो है, यानी इन शॉर्ट उसमें 2
दो चैनल्स हैं। तो स्टीरियो प्लगइन सिंपली क्या करते हैं, जो भी आपके दो चैनल्स वाली ऑडियो है वो उस पे प्रोसेसिंग अप्लाई करने के काम आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक EQ को स्टीरियो में अप्लाई करते हैं तो वो सिंपली क्या करेगा, वो आपके जो लेफ्ट और राइट चैनल्स हैं उन दोनों पे सेम ही प्रोसेसिंग को अप्लाई करेगा। तो उस मोनो और स्टीरियो में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता, सिर्फ इतना फर्क होता है कि मोनो वाला यूज होता है एक चैनल वाली ऑडियो पे और स्टीरियो वाला जो है वो दो चैनल वाली ऑडियो पे यूज होता है। उनसे आपके टेक्सचर में, आपकी प्रोसेसिंग में कुछ भी चेंज नहीं आता। एक और जगह है जहाँ पे स्टीरियो प्लगइन्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं और वो है आपका एफएक्स। फॉर एग्जांपल जब भी आप रिवर्ब वगैरह डालते हो या डिले डालते हो, फॉर एग्जांपल पिंग पोंग डिले ही डालते हो, तो पिंग पोंग डिले का कैरेक्टर जो है वो कुछ इस तरह का होता है कि पहले आपकी राइट में आएगी ऑडियो, फिर लेफ्ट में आएगी, फिर राइट में आएगी एंड सो ऑन। तो इन दोस केसेस आप चाहते हो कि आपका जो भी ऑडियो ट्रैक है वो मूव अराउंड करे लेफ्ट और राइट में, यानी कि स्टीरियो एक्ट करे, तभी आप स्टीरियो प्लगइन्स का यूज करते हो। लेकिन भाई एक बात बताओ, अगर हमारा सोर्स मोनो है और उस पे हमें रिवर्ब डालना है तो क्या करें? काफी सही सवाल। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों की माइंड में भी ये चीज आ रही होगी कि अगर हमारी ऑडियो का चैनल एक है और हमारे पास ऑप्शन दिखा रहे सिर्फ मोनो प्लगइन का, तो हम कैसे उसमें रिवर्ब डालें। तो आप लोगों ने आई एम प्रीटी श्योर ये वाला आइकन तो जरूर देखा होगा जिसके अंदर M से लेके S तक एक एरो बना हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका ऑडियो सोर्स मोनो है और आप उसको स्टीरियो बनाना चाहते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये कब पॉसिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जो वोकल्स रिकॉर्ड किए वो 99.9% ऑफ द टाइम्स मोनो होते हैं। तो आपको अगर उसमें एक डायरेक्ट रिवर्ब प्लगइन डालना है, अगर आपको उसको स्टीरियो बनाना है, तो आप उसमें ये वाले प्लगइन का मोड यूज करते हैं जो कि सिंपली क्या करता है, आपका जो मोनो ट्रैक है उसको वो स्टीरियो चैनल्स में डिवाइड कर देता है ताकि जो आपके इफेक्ट्स है आप उनको स्टीरियो रख सको बिना अपनी मोनो ऑडियो को डिस्टर्ब करे। इसके सबसे कॉमन एग्जांपल्स नॉट जस्ट आपके रिवर्ब और डिलेज है, बल्कि इवन आपका कोरस इफेक्ट हो गया, जिसका सबसे बढ़िया प्लगइन है डबलर बाय वेव्स। तो वो क्या करता है, सिंपली आपका जो मोनो ट्रैक होता है, सिंगल ऑडियो ट्रैक होता है, वो उसकी 2 या 4 लेयर्स बनाता है डिपेंडिंग अपॉन आपने डबलर 2 या डबलर 4 डाला है, और वो उनको स्टीरियो स्पेक्ट्रम में फैला देता है। यानी कि इन शॉर्ट जो ऑडियो आपकी एक सिंगल मोनो ऑडियो थी उसको वो स्टीरियो में कन्वर्ट कर देता है। और इसी के साथ अगर हम एक और मोड की बात करें तो वो भी बहुत फेमस है और वो भी बहुत कॉमन है, जिसको हम जानते हैं डुअल मोनो के नाम से। तो ये डुअल मोनो कब यूज होता है? डुअल मोनो का मतलब ये है कि आप इवन अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सेम ही प्लगइन से अलग प्रोसेसिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एक कंप्रेसर अप्लाई कर रहे हैं, जितने लोगों को मिड साइड के बारे में पता है उनको तो पता ही है कि मिड साइड का मतलब होता है सेंटर और साइड चैनल्स। तो जितने लोगों को आइडिया नहीं है कि मिड साइड क्या होता है, मैंने उस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा इस वीडियो के बाद। तो अगर आप एक मिड साइड कंप्रेशन करते हो तो उससे क्या होता है, आपका जो मिडिल चैनल है वो सेपरेट हो जाता है, यानी कि आप मिडिल में अलग कंप्रेशन कर सकते हो और साइड्स में अलग कंप्रेशन कर सकते हो। वेराज अगर मैं डुअल मोनो की बात करूं तो डुअल मोनो के केस में आप इवन अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे अलग कंप्रेशन कर सकते हो, यानी कि आप अपनी साइड्स को भी अलग कर सकते हो, साइड्स को भी डिवाइड कर सकते हो। लेकिन एक छोटा सा नुकसान डुअल मोनो का ये होता है कि वो कभी कभार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कॉम्प्लेक्स कैसे कि कभी कभार आपका जो लेफ्ट और राइट का बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि आपको मास्टरिंग के वक्त थोड़ी दिक्कत आए। तो उसको अगर यूज करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से यूज करने की जरूरत है। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं रेयरली यूज करता हूं डुअल मोनो को, अनलेस एंड अनटिल मेरे को बहुत ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होती है। एक और छोटी सी चीज मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो भी मैंने मोड्स डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, ये मैंने वेव्स प्लगइन के अकॉर्डिंग किए हैं और काफी सारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्लगइन्स में भी ये मोड्स आते हैं, लेकिन कुछ कुछ फेमस ब्रांड्स हैं जो ये सारे मोड्स नहीं देते आपको। तो उस केस में अगर आपको वो मोनो टू स्टीरियो वाला मोड यूज करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपकी ऑडियो मोनो है तो आप सिंपली उसको बस में सेंड कर सकते हैं, यानी कि उसका एक ग्रुप बना सकते हैं, बस बना सकते हैं। तो जैसे आप वो डालेंगे आप उसके ऊपर स्टीरियो प्लगइन डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको रिवर्ब डालना था, आप उस पर एक स्टीरियो रिवर्ब डाल सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो आपकी मोनो ऑडियो थी, वो जो आपका सिंगल मोनो ट्रैक था, वो जो अब आउटपुट देगा वो स्टीरियो होगा। सो आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला हो इस वीडियो के थ्रू। और इन केस अगर आप लोगों को कहीं पे भी कंफ्यूजन है या हो सकता है पहली बारी में चीजें क्लियर नहीं हुई, तो इस वीडियो को जरूर देखना और साथ साथ प्रैक्टिकल ट्राई करना। जैसे कि मैंने बीच में कुछ फोटोज डाली हैं, सो द बेस्ट वे वुड बी कि आप साथ साथ सॉफ्टवेयर खोल के रख रहे हैं, जहां पे वीडियो में मैंने एक नया मोड डिस्कस किया है, आप वहां पे उसको पॉज करें, अपने हाथों से पहले ट्राई करें सॉफ्टवेयर में और उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। तो आई कैन गारंटी यू कि आपको काफी हद तक ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। भाई तूने तो सब कुछ ही बता दिया इस वीडियो में। क्या बोल रहा है, सही बता। अरे नहीं, एक चीज तो तू बताना ही भूल गया। क्या? तूने बोला कि अगर एक चैनल है तो उसपे मोस्टली मोनो प्लगइन डलते हैं और अगर 2 चैनल है तो उसपे स्टीरियो डलते हैं। हाँ, तो अगर हमारी ऑडियो में 3 चैनल है तो उसपे कौन सा प्लगइन डलेगा?